अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको अरबिक कब्सा सिखा रहा हूँ। इसके लिए हमने 1 किलो चावल लिए, सहेला बासमती चावल और 1 अदद चिकन लिया है। चावल को हमने पानी में डुबो के रखे तकरीबन 1 घंटे से, और चिकन को हमने साफ धो के इस प्लेट में रखे। इसके साथ हमने ये 3 अदद प्याज जो है ना छोटे छोटे काटे, इसको हम गरम घी में डालकर गोल्डन ब्राउन कर देंगे। जब ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को हिलाकर फिर थोड़ी देर तक आंच पे रहने देंगे ताकि वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद उसमें से हम पानी ऐड कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं आंच हाई फ्लेम पर है और ये तकरीबन 4-5 मिनट लगेगा इसमें गोल्डन ब्राउन होने में। तो दोस्तों ये इंतहाई आसान तरीका है, कोई भी बना सकता है घर में, और ना इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है ना ज़्यादा मसालों की ज़रूरत है। सिंपल सा तरीका है, कोई भी गर्म मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। हम अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें चिकन को ऐड करके फिर हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। इसमें हम चिकन ऐड कर रहे हैं और जब पूरा चिकन हम इसमें डाल देंगे तो इसको हिला देंगे ताकि जो ऑनियन है ये चिकन के साथ मिक्स हो जाए, और जो ऑनियन का वो कलर है वो ब्राउन गोल्डन ब्राउन वो चिकन में चला जाए। तो इसके हमें इसको हिलाना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद इस पर ढक्कन रख के थोड़ी देर के लिए रहने दें ताकि उसकी जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर जा सके। तो इसको अच्छी तरह से हिला ले, खूब हिला ले ताकि जो ऑनियन है ये इसके साथ मिक्स हो सके। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। ढक्कन रखने के बाद हम इसको छोड़ देंगे चंद मिनटों के लिए ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ये जो चिकन है हमारा। उसके बाद हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करें, और पानी इतना ऐड करें कि जब आप चावल डाल दें तो आधा इंच उस चावल के साथ से पानी ऊपर हो। ये देखिए तकरीबन हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर हिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा सूखने मत देना क्योंकि फिर वो चिकनाई ये होती है, चिकनाहट वो ख़त्म हो जाती है चावल में से। तो इसको थोड़ा सा नरम रहने दे, हाँ, ताकि वो जो पानी में उबल सके और वो चिकनाहट पानी में आ जाए। ये हमारे पास मसाला है, गरम मसाला मैंने दिए बाज़ार से, आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। और जायके के लिए थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला ये थोड़ा सा हल्का सा मिला सकते हैं, ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन फिर भी। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको आप देखते कलर किस तरह बन रहा है। इसको इसमें नमक ज़ायका डालकर खूब हिला दे और उसके बाद हाई फ्लेम पर छोड़ दे। मसाला अगर कम हो थोड़ा और डाल दे अगर आपको ज़्यादा गहरा पसंद हो होगा। ये इंतहाई आसान तरीका है। अब इसमें चावल डाल देंगे और इसके ऊपर जना कवर कर देंगे इसके ढक्कन को आटे के साथ। ये आप देख सकते हैं हमने चावल डाल दिए और इसको कवर किया है। ऊपर हमने वेट रखा है ताकि जो प्रेशर है ऊपर खा रहा है, और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 5 मिनट ये इस तरह इसको छोड़ दे ताकि प्रेशर अच्छी तरह से बन सके। उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें, बिल्कुल आधी आंच पर तकरीबन 20-25 मिनट रहने दें। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। तकरीबन 15-20 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम अपने स्पैगेटी को तैयार कर देंगे। ये मैंने उबाल के रखे हैं, इसका पानी निकाल के मैंने एक जाली में से पानी निकाल के इसको रख दिया है। अभी हम यहाँ पर टमाटो पेस्ट का एक तड़का बना देंगे। अगर टमाटो पेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप करके टमाटर में से इस तरह का तड़का बनाएं और ये तड़का हो पक जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं ताकि ये खुश्क ना हो। और जब ये तैयार हो जाए मसाले डालकर रंग बना के इसमें फिर हम ये डाल देंगे अपना स्पैगेटी।
ये देखिए हमने स्पार्टी स्क्रू में डाल के मिक्स किए। क्योंकि मैंने थोड़ा हल्के रंग के रखने थे तो इसलिए मैंने मसालों का इस्तेमाल बहुत कम किया है। अगर आपको सुर्ख पसंद हो तो आप इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आते हैं हम चावल की तरफ। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं तो हम इसको वो खोल देंगे। इसको हमने दम पे रखा था 15-20 मिनट 25 मिनट हमने दम पे रखा था। फिर उसको मज़ीद रखा वगैरह पे हम के अब हम इसको खोल देंगे तो आप देख लेंगे ये ज़बरदस्त रहेगा। ये आप देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल हमारे आ चुके हैं। ये आटा जो है इसको हटा दे और चावल को आप देख ले किस तरह ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद सर्व कर दें। जाना लासरा का चित